बारिश से तबाही की पहली तस्वीर दिखाएंगे आपको, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। इसके बाद आपको तमाम उन राज्यों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ों से बोल्डर गिर रहे हैं, सड़कों पर लैंडस्लाइड से भयंकर तबाही मची हुई है। देखिए उत्तराखंड की रिपोर्ट। कहीं लैंडस्लाइड से आफत, कहीं बादल फटने से तबाही, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में भी लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री धाम रूट पर मलबा आने की वजह से प्रशासन ने इसे फिलहाल बंद कर दिया है। यमुनोत्री धाम में भारी बारिश के बाद सड़कें टूट गई हैं। यमुनोत्री धाम में 600 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन की तरफ से रोका गया है। दरअसल प्रशासन का कहना है कि आज पैदल यात्रा के लिए तैयारी की जा रही है। 28 जून को सिलाई बैंड इलाके में बादल फटने से हाईवे टूट गया था। तो उधर प्रशासन फिलहाल यमुनोत्री हाईवे को खोलने में जुट गया है और इस काम को फिलहाल युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ लापता 7 मजदूरों को तलाशने के लिए स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें जुटी हुई हैं। इस समय हम सिलाई बैंड में हैं, जहां पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस मौके पर मौजूद। आप देखेंगे यहां पर सीओ जो देवेंद्र सिंह नेगी हैं, उनके अलावा एसडीआरएफ के जवान हैं। सभी यहां पर इस रूट को चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसी जगह पर बादल फटा था। बादल फटने की वजह से कई मजदूर यहां पर अभी भी दबे हुए हैं, और जिसकी वजह से स्थानीय पुलिस प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि आगे का रूट किस तरह से, इसलिए यहाँ पर लगातार टीमें जो हैं आगे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बसों और गाड़ियों का रूट जो है वो पूरी तरह से बंद है। लेकिन इस सिलाई बैंड में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की टीम कोशिश कर रही है। आईटीबीपी के जवानों को लेकर ऐसे ही टुकड़ियों में आगे की तरफ जाते हैं जवान, और उसके बाद फिर इस पूरे रूट को देखते हैं, क्योंकि ये जब 28 तारीख को बादल फटा था तो जिसके बाद स्थिति ऐसी थी। देखिए बादल ऊपर फटा था, उसके बाद वो पूरा मलबा एक तेज बहाव में नीचे की तरफ आया, और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके ऊपर पूरा मलबा गिरा, उन्हें बहाकर ले गया, उन्हें दबा दिया। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे में लैंडस्लाइड होने से हजारों यात्री फंसे रहे। घाट के पास पहाड़ी से भारी बोल्डर दिन भर गिरते रहे, जिस कारण ट्रैफिक को घंटों बंद करना पड़ा। ट्रैफिक बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां घंटों फंसी रही। भारी बारिश के बीच यात्रियों को कई दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ा। जैसे तैसे प्रशासन ने गाड़ियों को निकाला, लेकिन अब भी पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं। जिस जगह लैंडस्लाइड हो रही है वो इलाका पिछले साल बरसात में खतरनाक हो गया था। यही वो इलाका है जिसने पिथौरागढ़ की लाइफलाइन को तकरीबन 5 घंटे तक बंद किए रखा। यह इलाका बीते साल बरसात में जमींदोज हुआ था, लेकिन एनएच ने इसको ठीक करने की कोई जहमत नहीं उठाई, जिसका नतीजा ये है कि इस साल बरसात होने के साथ ही यहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, और इस भारी लैंडस्लाइड ने बॉर्डर की लाइफलाइन को एक तरीके से ठप किया हुआ है। पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार बारिश का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 1 और 2 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें मौसम विभाग ने आगाह किया है कि संवेदनशील और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव और लैंडस्लाइड का खतरा है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 दिन तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक्टिविटी थोड़ी सी कमी आ सकती है, अदरवाइज इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो मैं कहूँगा ज़्यादातर जगह रहेगा। 2 तारीख तक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है, और हैवी वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है।
और जगह हैवी तक की रेंज जो है वो एक आधों का वो भी मिलेगी। तो अच्छी एक्टिविटी है, चलने वाली। अभी 2 से 3 दिन और जो है, उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी। तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। तो इस तरह की स्थिति दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ जहां पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी ओर यूपी में भी असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के बाद अब आपको यूपी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर गंगा, यमुना समेत कई नदियां उफान पर है। कुछ दिन पहले सहारनपुर में आई तस्वीर ने सबको डराया था। रिपोर्ट देखिए। लोगों को निर्देशित किया जाता है कि तख्त लगाए हैं गंगा जी के किनारे। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। और पीछे से भागा, पीछे से आसमान। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव टापू आए नजर। आफत की बारिश से बेबस जिंदगियां। बाढ़ और बारिश की सबसे खौफनाक तस्वीरें आई हैं यूपी के सहारनपुर से, जहां लहरों के बीच मौत से जिंदगी की जंग दिखाई दी। नदी के बीचों बीच एक ट्रक फंसा था, जिसकी छत पर उसके ड्राइवर और कंडक्टर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में थे। और पीछे से भागा, पीछे से आसमान। पीछे से भागा। कई घंटों तक ये दोनों मौत से जूझते रहे। इस बीच नदी के किनारे मौजूद गांव के लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए रस्सियों की मदद ली। ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ रस्सियां फेंकी गई, जिसके बाद वो दोनों सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। आ गया भाई, एक तो आ गया। बच गई यार, एक तो बच गई। आ गया। उधर प्रयागराज में गंगा और यमुना के पानी ने कहर बरपाया है। संगम किनारे अब सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा तो प्रशासन एक्शन में आ गया। तख्त लगाए हैं गंगा जी के किनारे। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के बाद संगम तट पर लगी दुकानें और पंडाल खाली करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे सभी जो उन कर्मचारी जितने भी दुकानदार हों या पंडाल लोग हों, तख्त चौकी सभी के जो व्यवसाय है, सभी अपने अपने सामानों को व्यवस्थाएं जो उन्हें मतलब करते हुए सब जो उन्हें हटा बढ़ा रहे हैं। प्रयागराज में संगम पर पानी का बहाव तेज हो चुका है, जिससे किनारे पर पूजा कर रहे पुजारियों की मुसीबतें बढ़ गईं। रात में तो ठीक रहा, परसों रात में कल जो सुबह से इतना पानी बढ़ा तेज कि आपसे कि सामान हटाने के समय नहीं मिल पाया। इतना तेज पानी, आप देखिए कि हमारा समाज सरकारी सामान सब पानी सब डूब गए। खंबे, बिजली खंबे, यानी यहाँ जो चेंजिंग रूम से सब पानी में डूब गए। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी बारिश का जोरदार असर दिखा। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन ये बारिश किसी आफत से कम नहीं रही, क्योंकि मथुरा के कुछ इलाकों में पानी सड़कों पर ही ठहर गया, जिसके बाद वहां घुटनों तक पानी भर गया। भारी बारिश का असर यूपी के आगरा में भी दिखाई दिया। 1 घंटे हुई तेज बारिश में ताजमहल के पश्चिमी गेट की ओर जाने वाली सड़क तालाब बन गई, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब जानिए हिमाचल का हाल। हिमाचल प्रदेश में बादल फट रहे हैं। यहाँ पर बारिश से लोग परेशान हैं, क्योंकि बारिश और दूसरी तरफ फटते बादल, जिनसे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। कुदरत का कहर, आसमान से बरसती आफत और पहाड़ों पर मची तबाही। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, शिमला और सोलन में जनजीवन प्रभावित कर दिया है। मंडी के करसोग में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर है। जगह सड़कें बह गई हैं और गाड़ियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आसमानी आफत के बाद कई घर उजड़ गए, सड़कें बह गई
और खेतों में फसलें बर्बाद हो गई। पंडोह डैम का जल स्तर खतरे के निशान के करीब है, जिसके बाद डैम से 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मंडी के गोहर में नाले में आई बाढ़ ने कई घर तबाह कर दिए। मां बेटी को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग लापता हैं। पंडोह के पास पटिकरी पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पंडोह बाजार में जल भराव हो गया। पूरी रात लोग जागते रहे। कई इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। मंडी में ही कोटली सड़क पर कई जगह लैंडस्लाइड होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। उधर हिमाचल के ही कुल्लू में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लुहरी के पास नाले में आई बाढ़ में एक गाड़ी बह गई। इसके साथ ही नेशनल हाईवे पर जल भराव की वजह से आवाजाही बाधित हुई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी व्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसी वजह से नदी किनारे बने घरों में पानी आने से करीब 25 लोग फंस गए। प्रशासन की टीम ने 15 लोगों का सफल रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। चंबा, शिमला, सिरमौर और सोलन में भी अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के पहाड़ों में कुदरत का कहर जारी है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं, लेकिन आसमान से आफत थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सिलाई बैंड और ओजरी के पास लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से रास्ता बंद है, जिसकी वजह से फंसे श्रद्धालुओं को पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी टीम की मदद से यहां पर अस्थायी पैदल मार्ग से गुजर के सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि अभी रोड चालू करने में 4 से 5 दिन का समय लग सकता है और इसके लिए वहाँ पर वैली ब्रिज बनाया जाएगा। फिलहाल यात्रियों को पैदल निकाला जा रहा है। और वर्तमान में एक जगह है जहाँ पे रास्ता वॉश आउट हुआ था, ओजरी के पास में, वहाँ पे रास्ता नहीं खुल पाया है क्योंकि वॉश आउट हो गया है और वहाँ जगह की कमी है। जगह इतना नहीं है कि हम रास्ते को बना सकें, इसलिए नए सिरे से बनाने के लिए वहाँ कार्रवाई चल रही है और 4 से 5 दिन लगने की संभावना है। वहाँ वैली ब्रिज भेजा जा रहा है यहाँ से और वैली ब्रिज जो ही पहुँचेगा 1 दिन 2 दिन लगेगा लगाने में, उसके बाद हम उसको सुचारू कर पाएंगे। फिलहाल पैदल अभी लोगों के आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है। और अब जानिए कि उत्तरकाशी यमुनोत्री हाईवे पर स्थित स्याना चट्टी में बादल फटने के बाद मलबा आने से झील बनी हुई है, जिससे स्याना चट्टी पुल और कस्बे पर खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में दहशत है। यमुना नदी पर बनी झील का डीएम ने निरीक्षण करते हुए सिंचाई विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। जो स्याना चट्टी में जो यमुना झील का प्रवाह रुक रहा है, उसके कारण जो वहाँ पर झील बन गई, उसकी कैसे निकासी की जाए। स्याना चट्टी में जो लोग हैं उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो रखा है और डीएम साहब से वो भी सभी ने आग्रह किया और तत्काल उस पर जो है वहाँ पर पॉकलेन मशीन के द्वारा वो निकासी की जाएगी। और हमारा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो ये मोटर पुल बनना है और जो झील है, ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए, स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके अनुरूप इसका काम किया जाए। कोटद्वार में भारी बारिश के चलते सुखरो नदी में आए सैलाब से सिगनेवाला का पुल ध्वस्त हो गया है, जिससे कई इलाकों में कोटद्वार का संपर्क कट गया है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। अब जानिए कि पूरे 5 साल के इंतजार के बाद इस बार मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सभी यात्री दल जो है वो गाड़ियों से लिपुलेख दर्रे तक जाएंगे। लेकिन बरसात के सीजन में लिपुलेख रोड में सफर करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने अभी से ही एहतियात कदम उठा लिए हैं। उन्नीस 1981 से शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा
2019 तक पैदल रास्ते से ही होती रही, लेकिन अब चाइना बॉर्डर तक रोड बन गई है। लिपू लेक तक रोड बनने के बाद इस बार मानसरोवर यात्रियों को रत्ती भर भी पैदल नहीं चलना होगा। लेकिन हायर हिमालय में बनी रोड बरसात के सीजन में खतरों से भरी रहती है। हालात ये हैं कि यहाँ आए दिन भारी लैंडस्लाइड हो रहे हैं। दरकती पहाड़ियाँ जहाँ आवाजाही पर ब्रेक लगा रही हैं, वहीं सफर भी खतरनाक हो रहा है। कभी भी इस बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि जो है रोड जो है 2-2 दिन या 3 दिन के लिए बंद रही हो। अगर कभी बंद भी हो रही है तो हम उसको 6 घंटे 4 घंटे में खोल ही दे रहे हैं, चाहे कितना ही बड़ा स्लाइड हो। BRO अच्छा काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि हम जो यात्रा है उसको सड़क मार्ग से ही सकुशल जो गंतव्य तक सभी दलों को, 5 दलों को पहुंचा पाएंगे। मानसरोवर जाने वाली रोड बलुआ कोट से तवा घाट तक डबल लेन में तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसे में मानसरोवर यात्रा को देखते हुए प्रशासन कई विकल्पों पर काम कर रहा है। यात्रा रूट पर जहां BRO को पूरी तैयारियों के साथ तैनात किया गया है, वहीं SDRF और NDRF की भी तैनाती की जा रही है। यही नहीं, अगर यात्रा के दौरान रोड बंद होती है तो प्रशासन टाइम मैनेजमेंट भी करेगा। 5 से लेकर के 9 तारीख तक का वो जनपद में रहेगा। उसमें 2 दिन उनको गुंजी में मिल रहे हैं, 2 दिन उन्हें नाबीडांग में एक्लिमेटाइजेशन के लिए मिल रहा है। तो धारचूला से उसको नाबीडांग तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो है 4 दिन का एक बफर है। उसमें एक्लिमेटाइजेशन भी करना है, ITBP की जो ओर से ब्रीफिंग भी है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल 5 जुलाई को बेस कैंप धारचूला पहुंचेगा, जबकि ये दल 6 जुलाई से लिपू लेक रोड पर अपना सफर शुरू करेगा। इस दौरान दल के पास लिपू लेक दर्रा पार करने तक 4 दिन का वक्त रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 5 साल के बाद हो रही मानसरोवर यात्रा आसमानी आफत को भी मात देने में सफल होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब जानिए कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर प्रशासन और प्रसाद विक्रेता व्यापारियों में बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में हनुमानगढ़ी में अब सिर्फ देसी घी के लड्डू बेचने और प्रसाद के डिब्बे पर बिकने वाले लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता और दुकान का नाम लिखना अनिवार्य होगा। हनुमानगढ़ी में चढ़ेगा सिर्फ देसी घी का लड्डू। मंदिर के पंचों और व्यापारियों में बनी सहमति। आदेश नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। सावन का महीना शुरू होने से पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पर चढ़ने वाला लड्डू प्रसाद को लेकर नया फरमान जारी हुआ है। हनुमानगढ़ी मंदिर के पंचों और प्रसाद विक्रेता व्यापारियों में सोमवार को बैठक हुई। बैठक में मंगलवार से बजरंगबली को लगने वाले भोग प्रसाद के विक्रेताओं को शुद्ध देसी घी के ही लड्डू बेचने की अनुमति दी गई। निर्णय यही है कि हनुमानगढ़ी पे शुद्ध देसी घी के लड्डू जो चढ़ रहा है वही चढ़े, और दूसरा कोई भी ऐसा चीज़ जो मिलावटखोरी का हो या जो है कोई डालडा का यूज हो या कोई मक्के का बेसन हो, ये चीज़ें ना हो। इसलिए सभी दुकानदारों को सचेत किया गया है अखाड़े के द्वारा, और व्यापारियों को भी विश्वास में लेके यह कार्य किया जा रहा, जिससे कि देसी घी का लड्डू जो हनुमान जी को भोग लगता है उसकी शुद्धता और पवित्रता बनी रहे। देसी घी के अलावा यदि मिलावटी प्रसाद की बिक्री की जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रसाद विक्रेता अपनी दुकान के नाम, नंबर को लड्डू के डिब्बों पर लिखवाना उनके लिए अनिवार्य किया जाएगा, जिससे मिलावट करने वाले को पहचाना जा सके। हम व्यापारियों के निर्णय लिया गया कि कोई दुकानदार गलत ना हो, सब देसी घी के लड्डू बनाएं, और यही निर्णय हुआ कि उच्च क्वालिटी के देसी घी के लड्डू को बने हनुमानगढ़ी चढ़ाने के लिए। और ये भी लागू हुआ कि सब लोग अपने डिब्बे में अपना दुकान का नाम, जिस तरह ये है ऐसे हर लोग अपना दुकान का नाम, मोबाइल नंबर छापें इसमें। दरअसल 1 वर्ष पहले हनुमानगढ़ी के चारों पट्टी के शीर्ष महंतों ने बैठक कर ये फैसला किया था कि हनुमान जी को सिर्फ देसी घी के लड्डू ही प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाएंगे। दुकानदारों से कह दिया गया था कि वो अन्य सामग्री से लड्डू ना बनाएं, लेकिन इस बीच बाहर से आए दुकानदारों ने थोक में रिफाइंड से लड्डू बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब मंदिर प्रशासन ने हनुमानगढ़ी में सिर्फ देसी घी के लड्डू ही प्रसाद में चढ़ाने पर दुकानदारों के साथ बैठक कर इस पर आम सहमति बनाई है।
लड्डू प्रसाद की पवित्रता और उसकी पौराणिकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसका अयोध्या के इस लड्डू व्यापारियों ने भी स्वागत करते हुए सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया है कि अब जो भी घी का लड्डू होगा वो केवल शुद्ध देसी घी का, यानी कि डालडा और रिफाइंड का प्रयोग नहीं होगा। उच्च गुणवत्ता वाले चने के बेसन का प्रयोग किया जाएगा और इसके साथ ब्रांडेड देसी घी का ही लड्डू बनाने में प्रयोग किया जाएगा, ताकि हनुमानगढ़ी पर जब ये चढ़ाया जाए, जो प्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित हो वो शुद्ध और पवित्र हो। सहयोगी सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।